बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगी। और कल जो हमारा टॉपिक था वो हाई जंप था, जिसमें मैंने आपको हाई जंप के MCQs के बारे में बताया था और उसको मैंने आपको जो है वो डिटेल से पढ़ा भी दिया था। आज मैं आपको हाई जंप के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो पढ़ाऊँगी। तो आइए अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाई जंप के मुकाबलों में कितनी कोशिशें दी जाती हैं। आंसर है इसका कि हाई जंप के मुकाबलों में एक ऊंचाई पर कामयाबी की सूरत में एक कोशिश दी जाती है, जबकि नाकामी की सूरत में 3 कोशिशें दी जाती हैं। 3 कोशिशें इस तरह से होगी कि अगर कोई एथलीट है, उसने पहली कोशिश की हाई जंप की और वो उसमें नाकाम रहा, फिर उसको दूसरी दे देंगे। अगर वो दूसरे में कामयाब होता है तो बस यहाँ पर जो है वो अगले राउंड में चला जा सकता है। लेकिन अगर वो दूसरे में भी कामयाब नहीं होता तो फिर उसे तीसरी कोशिश दी जाती है और तीसरी आखिरी कोशिश होती है। इसके बाद उसको मुकाबले से ख़ारिज कर दिया जाता है। एक ऊंचाई पर पहली कोशिश कामयाब हो तो फिर जो है दूसरी कोशिश नहीं दी जाएगी। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर वो पहली कोशिश में ही कामयाब हो जाता है फिर उसको दूसरी कोशिश नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर पहली नाकामी हो तो फिर दूसरी कोशिश देंगे। अगर इसमें भी नाकामी हो तो फिर तीसरी कोशिश देंगे। इसमें नाकामी होती है तो फिर उसको मुकाबले से ख़ारिज कर दिया जाता है। अगर इस कोशिश में कामयाबी होती है तो फिर अगली ऊंचाई पर मुकाबला करने की इजाज़त होती है। हाँ जी, अगर पहली कोशिश उसकी नाकाम हो जाती है उसको दूसरी कोशिश दी जाती है। अगर दूसरी कोशिश उसकी नाकाम हो जाती है फिर उसको तीसरी कोशिश दी जाती है। और अगर वो तीसरी कोशिश पर कामयाब हो जाता है तो फिर उसे अगले राउंड में शामिल कर लिया जाता है। अगली ऊंचाई पर से मुकाबला करने की परमिशन होती है। अदरवाइज़ उसको मुकाबले से ख़ारिज कर दिया जाता है। यानी कि अगर वो सिर्फ जो है जस्ट 3 बार जो है वो नाकाम होता है तो उसको मुकाबले से ख़ारिज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अखाड़े के मतलब लिखें। अखाड़ा क्या है? अखाड़ा जो है इसको कहा जाता है जिसमें खिलाड़ी जो है वो जंप लगाता है। तो अखाड़े के अंदर जंप लगाया जाता है जिसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर गद्दा हो तो फिर गद्दे की ऊंचाई जो है वो 70 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। यानी कि गद्दे की ज़मीन से ऊंचाई जो है वो 70 सेंटीमीटर तक होगी। अखाड़े के अंदर जो है वो जंप लगाया जाता है जिसकी लंबाई 5 मीटर होगी और चौड़ाई 3 मीटर होगी। अगर मैट्रेस यूज़ किया जा रहा है तो उसकी लंबाई भी 5 मीटर होगी और जो उसकी चौड़ाई होगी वो 3 मीटर होगी। क्रॉस बार और पोल्स के मतलब जो हैं वो बताएं। हाई जंप के मुकाबलों में क्रॉस बार और पोल्स के बगैर मुकाबलों का इनकाद मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो क्रॉस बार होती है और पोल्स होती हैं दोनों साइड्स पर जो है वो पोल्स लगाए जाते हैं और पोल्स के ऊपर जो है वो क्रॉस बार को रखा जाता है। तो अगर क्रॉस और पोल बार नहीं होंगे तो हाई जंप के मुकाबले का तसव्वुर ही नहीं होगा। यानी कि उसका मुकाबले का इनकाद जो है वो नहीं किया जा सकता, हरगिज़ उसका इनकाद नहीं किया जाएगा। दरमियानी फासला 4 मीटर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 4.04 मीटर होगा, जबकि क्रॉस बार की जो लंबाई है वो 3.98 मीटर से 4 मीटर तक होगी। हाई जंप में बराबरी पर नोट तहरीर करें। हाई जंप में बराबरी को हल करने के लिए मदरज़ैल तरीक़ाकार अपनाया जाता है। सबसे पहले बराबरी वाली ऊंचाई पर देखेंगे कि इसके पीछे वाली बुलंदी पर किसने कम कोशिशें ली हैं, यानी जिसकी नाकामियाँ कम होंगी वो पहली पोजीशन का हकदार होगा। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और तकरीबन ये शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में हर साल पेपर में भी आता है। तो आपने इसको बड़े ध्यान से और अच्छी तरह याद करना है। मैं आपको जो है साथ साथ एक एक चीज़ इसकी समझाती जाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले बराबरी वाली ऊंचाई को देखेंगे। बराबरी वाली ऊंचाई से मुराद मीन कि अगर किसी एक ऊंचाई पर जो है वो 1.98 मीटर ऊंचाई है और दोनों प्लेयर्स जो हैं 1.98 मीटर जो है इस पर उनकी बराबरी जैसी नहीं, दोनों ने इसी ऊंचाई को अबूर कर लिया है। तो इसके पीछे वाली बुलंदी पर देखेंगे किसने कम कोशिशें ली हैं, फिर उसकी कोशिशें देखी जाएंगी कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर एक नाकामी होती है फिर दूसरी कोशिश देते हैं, फिर तीसरी देते हैं, फिर मुकाबले। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 3 कोशिशें
ली और तीसरी कोशिश में वो कामयाब हुआ है। तो एक प्लेयर जिसने पहली कोशिश में ही पिछली हाइट को अबूर कर लिया था तो उसको देखेंगे। तो यहाँ भी अगर जिसकी नाकामियाँ कम होंगी वो पहली पोजीशन का हकदार होगा। फिर देखेंगे किसने कम कोशिशें ली, ठीक है, यानी जिसकी नाकामियाँ कम होंगी वो पहली पोजीशन का हकदार हो जाएगा और जिसकी नाकामियाँ ज़्यादा होंगी वो फिर सेकंड पर आ जाएगा। अगर नाकामियाँ एक जितनी हों यानी कि दोनों की नाकामियाँ जो हैं वो बराबर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1.98 मीटर से पीछे, क्योंकि 1.98 मीटर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनकी वो बराबरी आ जाती है, ठीक है, टाई आता है उनमें, उस टाई को सॉल्व करने के लिए वो पीछे देखेंगे और पीछे क्या होगा 1.96 मीटर की हाइट है, ठीक है। 1.96 मीटर की हाइट पे देखेंगे कि कितने वो मतलब दोनों जो खिलाड़ी हैं क्या उनकी जो नाकामियाँ हैं वो एक जैसी हैं। अगर तो वहाँ पर उनकी नाकामियाँ एक जैसी होंगी तो फिर क्या किया जाएगा, फिर अगर नाकामियाँ जितनी होंगी तो फिर पीछे वाली तमाम नाकामियों को इकट्ठा किया जाएगा और जिसकी नाकामियाँ कम होंगी, अब देखिए वो पिछली हाइट को भी देखा, यहाँ पर भी दोनों की नाकामियाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच लें कि सेम ही है, तो फिर क्या किया जाएगा, फिर ये किया जाएगा कि तमाम नाकामियों को इकट्ठा कर लिया जाएगा, जिसकी नाकामियाँ कम होंगी वो पहली पोजीशन का हकदार होगा। अगर नाकामियाँ जितनी हो, अब देखेंगे अगर वो नाकामियाँ जो थी वो काउंट की जाती हैं और वो नाकामियाँ भी एक जितनी हैं, तो फिर इसका क्या सलूशन होगा, फिर इनको एक एक जंप दिया जाएगा और इस वक्त तक इनको जंप देंगे जब तक पहली पोजीशन का फ़ैसला नहीं हो जाता। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और भी आपको ऐड करवाऊँगी जो कि यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में नहीं दिया हुआ, वो ये है कि अगर जो है क्या एक खिलाड़ी जो है वो अकेला रह जाए और वो अपनी जो है वो जंप लेना चाहता है तो क्या वो जंप ले सकता है। यहाँ आपने उसका आंसर ये लिखना है कि जी हाँ, एक अकेला खिलाड़ी जो है वो मुकाबला जारी रख सकता है, यानी कि अगर उसने 1.98 मीटर पर फ़ैसला जो है वो हो जाता है, एक खिलाड़ी फ़र्स्ट आ जाता है और एक सेकंड, जो फ़र्स्ट आता है उसको हक़ हासिल होता है कि वो अगली ऊंचाई पर अकेला जो है वो मुकाबला कर सकता है, यानी कि अपनी रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो फिर क्या किया जाता है कि उसे 2 मीटर पर 2 सेंटीमीटर क्रॉस बार को बढ़ाया जाता है ना, तो 2 मीटर उसको बढ़ाकर यानी 2 मीटर पर उसको जो है जंप करवाया जाता है। अगर वो 2 मीटर क्रॉस कर जाता है तो फिर अगली दफ़ा 2 सेंटीमीटर और क्रॉस बार को ऊंचा कर दिया जाता है। तो इसका ये होगा कि जब 2 सेंटीमीटर अगली दफ़ा इस क्रॉस बार को और ऊंचा करेंगे तो ये 2 इशारिया जो है 0.2 मीटर जो है सेंटीमीटर आगे हो जाएगी क्रॉस बार और वहाँ पर मुकाबला करेगा। इवन कि वो वहाँ पर तब तक मुकाबला करता रहेगा जब तक वो क्रॉस बार नीचे नहीं गिर जाती, यानी कि उसका फाउल नहीं होता। जंप ऑफ पर नोट लिखें। जंप ऑफ क्या है? ऊंची छलांग के तीसरा तरीक़ाकार जो है इसमें इसको जंप ऑफ कहते हैं, यानी बराबरी को हल करने के लिए क्रॉस बार को नीचे करके या फिर ऊपर करके जंप दिया जाता है और इस वक्त तक जंप देते रहेंगे जब तक फ़ैसला नहीं हो जाता। जंप ऑफ जो है इसको मज़ीद मैं आपको समझा देती हूँ कि ऊंची छलांग के तीसरे तरीक़ाकार को जंप ऑफ कहा जाता है। तीसरा तरीक़ाकार किस तरह से हुआ? वो इस तरह से हुआ कि पहले तो देखिए उनकी नाकामियाँ, ठीक है, वहाँ पर फ़ैसला नहीं हुआ, फिर पिछली नाकामियाँ इकट्ठी की वो भी बराबर रहीं। फिर तीसरा तरीका जो रह जाता है वो ये होता है कि इनको एक एक जंप दें और उस जंप को कहा जाता है जंप ऑफ, यानी वो जंप बराबरी को हल करने के लिए निकाला जाता है ताकि इस वक्त तक इनको जंप देते रहें जब तक पहली पोजीशन का फ़ैसला नहीं हो जाता। ऊंची छलांग में पास ऑन से क्या मुराद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊंची छलांग में जब मुकाबला शुरू हो जाता है तो एक खिलाड़ी समझता है कि ये ऊंचाई कम है, लिहाजा मैं अगली ऊंचाई पर कोशिश करूंगा, यानी वो किसी भी ऊंचाई को छोड़कर अगली ऊंचाई पर जंप करना चाहता है तो इसको इजाज़त है कि इसको वो पास ऑन कर सकता है। हाँ जी, एक खिलाड़ी एक कोशिश के लिए एक उसको अगर कोशिश दी जाती है तो उसके लिए वो 3 कोशिशें लेता है। यहाँ पर यह भी होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मीटर से जो है जंप स्टार्ट हुआ है जंप, तो कोई 4 खिलाड़ी हैं। अब चारों में से जो पहला खिलाड़ी वो कहता है कि मैंने जो है वो 1 मीटर पर जो है वो जंप नहीं लगाना, तो मैं 1.02 सेंटीमीटर पर जो है वो जंप लगाऊंगा। तो यहाँ पर उसको परमिशन दे दी जाती है कि वो उसको पास ऑन करके अगली हाइट पर जो है वो जंप लगा सकता है। तो इसको कहा जाता है कि ऊंची छलांग में पास ऑन ये है। तो ये तो थे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस।
जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी मैं कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो और बता देती हूँ, ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो सकता है कि हाई जंप के मतलब कुछ और क्वेश्चन आ जाएँ पेपर में, तो वो भी मैं आपको जो है बता देती हूँ, जो कि आपकी बुक में नहीं है। तो ये है कि अखाड़े की जो चौड़ाई होती है वो इसके बारे में पूछ सकते हैं कि अखाड़े की चौड़ाई जो है वो क्या है। तो अखाड़े की जो चौड़ाई होती है वो 3 मीटर होती है। अगर तो वो अखाड़ा जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, यानी कि वो मैट्रेस यूज़ नहीं कर रहे, तो वो जो चौड़ाई होगी वो 3 मीटर होगी, और जो लंबाई होगी वो 5 मीटर होगी। और उसको जो है वो रेत से या फिर नरम मिट्टी से जो है उसको भर दिया जाता है, ताकि जब खिलाड़ी उस पर गिरे तो उनको चोट वगैरह ना लग सके। हाँ, अगर वहाँ पर जो है वो गद्दा यूज़ हो रहा है, तो गद्दे की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, यानी कि ज़मीन से 70 सेंटीमीटर जो है वो ऊंचा हो, ताकि जब एक एथलीट जो है वो जंप करे उसको किसी किस्म का मसला दरपेश ना हो। ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जो मैंने आपको बता दिया। कल इंशाअल्लाह ताला अपने नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।